नमस्कार, आरटी भारत पर आपका स्वागत है। और जिस प्रकार से आज किसानों का मुद्दा चल रहा है और अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज हैं। उनसे आज चर्चा करते हैं इन मुद्दों को लेकर। कर्णदेव जी, पहले तो आपका जो है आरटी भारत पर स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से मुद्दे चल रहे हैं किसानों के मुद्दों की अगर बात की जाए, 3 अध्यादेश जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए, उनको लेकर काफ़ी चर्चा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हम 2022 तक किसानों की आय जो है ना दोगुनी करेंगे, लाभकारी मूल्य किसानों को देंगे। और पीछे एक आयोग बना था, स्वामीनाथन आयोग, उसने भी बहुत सी ऐसी रिकमेंडेशन, सुझाव अपने सरकार को दिए थे। और उस समय केंद्र में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस सरकार ने उस रिपोर्ट को जो है ना दरकिनार कर दिया। उसमें कोई भी बात उन्होंने नहीं मानी। जो ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी ने उस सारी रिपोर्ट का अध्ययन करवाया और जो जो रिकमेंडेशन स्वामीनाथन ने दी थी उनमें से काफ़ी उन्होंने लागू भी की है। और किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए उसकी तरफ जो है ना आज सरकार अग्रसर है। अभी सरकार 3 प्रकार के अध्यादेश लेकर के आई है। उसमें जो सबसे पहला है वो है किसानों को जो है ना अपने व्यवसायों में किस प्रकार से उनको आर्थिक आज़ादी उनको दिलाई जाए। क्योंकि पहले जो किसान था वो सिर्फ आड़तीये के चंगुल में फंस करके और आड़तीये पर ही बेचने के लिए जो है ना विवश होता था। लेकिन अब सरकार ने जिस प्रकार से उसको ऑप्शन दिया है, पूरे देश को एक बाज़ार मान करके, और उसको एक अवसर दिया है कि वो पूरे देश में कहीं भी जा कर के अपना माल बेच सकता है। कोई भी किसान उसको मन करे वो अपना लोकल, अपने आसपास ही कहीं भी जहाँ उसको लाभकारी मूल्य मिले वहाँ अपना सामान, अपनी फसल को बेच सकता है। जिला हेडक्वार्टर पर अगर उसको लाभकारी मूल्य मिले वो वहाँ बेच सकता है। प्रदेश स्तर पर किसी भी अच्छे शहर में उसको अगर वहाँ लगे कि भी मेरा यहाँ माल अच्छी तरह से बिक सकता है, ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, वहाँ बेचने के लिए जो है ना वो स्वतंत्र है। या भारत में किसी भी शहर में वो अपनी फसल ले जा कर के बेच सकता है। तो इस प्रकार से जो है ना एक ऑप्शन भारत सरकार ने जो है ना किसान को दिया है। किसान पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से ये आर्थिक आज़ादी किसानों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस अध्यादेश के माध्यम से जो है ना किया है। अगर जो पीछे बात की जाए, जैसे किसानों द्वारा जो है इसका विरोध किया गया, लाठीचार्ज की बातें भी सामने आई, तो क्या कहेंगे? जो वो आंदोलन था उसको किस नज़र में देखते हैं आप? देखिए, जो है ना कुछ जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं, जो किसान संगठनों में भी उन्होंने अपना जो है ना वर्चस्व बना रखा है, और उन लोगों के तार कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि कुछ लोगों ने तो पीछे चुनाव भी लड़ा था, जो आज किसान हित ऐसे बन रहे हैं कि किसानों के नेता बन रहे हैं। तो जो लोग राजनीति से प्रेरित हों वो कभी भी किसान का भला नहीं कर सकते। किसान का भला केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो किसानों की बात सोच करके। आपने देखा कि जो ये अभी रैली हुई है किसानों की, और उसमें किसी ने भी किसान के बारे में एक शब्द नहीं बोला। सब की एक ही टीस थी कि इस सरकार को, केंद्र की सरकार को, मोदी जी को, मनोहर लाल जी को किसी प्रकार से इनको उखाड़ फेंको। उनका तो सिर्फ दर्द एक ही है कि ये सरकार नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने किसान से कोई लेना देना नहीं, किसानों की बात उन्होंने कोई करनी नहीं, ना किसानों को उन्होंने कोई भला करना। सिर्फ उनकी तो जो दुश्मनाई है वो सिर्फ केंद्र सरकार से और प्रदेश की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं। किसान चाहे जो है उनको नुकसान हो चाहे लाभ हो। तो इस प्रकार का आज वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है। किसानों को जो है ना गुमराह किया जा रहा है। लेकिन जो समझदार किसान है, जिन्होंने इसको स्टडी किया है, आज वो कहने लगे हैं कि इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसान के विरोध में। इन्होंने जो सबसे ज़्यादा डर किसानों को दिखाया गया कि किसान की सरकार जो है ना पिंड छटवाना चाहती है खरीद से, जबकि सरकार ने कभी भी नहीं कहा कि हम फसल जो है ना नहीं खरीदेंगे। मंडी सिस्टम जूँ का तू रहेगा और किसान की फसल को जूँ की तू खरीदा जाएगा और MSP के ऊपर खरीदा जाएगा। ये तो केवल मात्र सिर्फ एक ऑप्शन दिया है किसान को कि अगर MSP से ऊपर उसको कहीं लाभकारी मूल्य मिलता है तो जा कर के अपने जीन्स को, अपने उत्पादन को वहाँ जा कर के बेच सकता है। केवल मात्र इतनी सी बात है, और इस पर इतना बड़ा झूठ बोल करके किसानों को गुमराह किया जा रहा है।
बिल्कुल देखिए अब बड़ौदा चुनाव भी उपचुनाव जो है वो भी आने वाला है, उसको लेकर भी चर्चाएं काफ़ी चल रही हैं। तो क्या कहेंगे बड़ौदा चुनाव को लेकर भाजपा की क्या स्थिति रहने वाली है, किससे मुकाबला मानते हैं क्या? देखिए, पिछले टर्म के अंदर जो पिछला 2014 से 2019 तक की टर्म थी, उसमें जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो जींद का उपचुनाव हो, चाहे वो 5 नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो, चाहे लोकल और अन्य स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी जो है ना ने एक तरफा जीत दर्ज कराई है। तो अभी बड़ौदा का उपचुनाव आने वाला है, उसकी तिथियां भी घोषित नहीं होने वाली हैं। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अब की बार बड़ौदा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा और बड़ौदा की जनता ने मन बना लिया है कि वो भी सरकार में किस प्रकार से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने मन बना लिया है कि इस सरकार में भागीदारी करके और बड़ौदा हल्के का किस प्रकार से विकास कराया जाए। जो बड़ौदा हल्का पिछले काफ़ी दिनों से विकास की बाट जो रहा था, अब वो दिन जो है ना नज़दीक आ गया कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो जल्दी जो है ना वो साकार होने वाली हैं। सर जी अगर बात की जाए जिस प्रकार से हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, तो बड़ौदा जो चुनाव में है वो गठबंधन का जो उम्मीदवार आएगा वो जेजेपी से आएगा या बीजेपी से, वो थोड़ा सा देखिए वो तो जो है ना केंद्रीय नेतृत्व ने बैठ करके फैसला करना, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है ना वहाँ से पहले भी अच्छे नंबर पर रही थी, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल देखिए ये थे पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज, जिनसे आज हमने चर्चा की और उनका साफ कहना है कि जो किसानों का आंदोलन के बारे में उन्होंने साफ किया कि जो किसानों का जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित था। तो दूसरा उन्होंने जो हमने चर्चा की है वो बड़ौदा जो उपचुनाव है उसको लेकर हमने उनसे चर्चा की है, तो उन्होंने भी साफ कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में जो है भाजपा की जो है भारी मतों से जो है जीत होगी। खैर ये देखने वाली बात होगी कि जो चुनाव है इसमें किस पार्टी का उम्मीदवार अपनी जीत दर्ज करता है। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें आरटी भारत के साथ। नमस्कार।